जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे डू और डज़ का इस्तेमाल। हमें बहुत से क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स विद डू और डज़ और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन डू और डज़। तो डू और डज़ में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आज इस कन्फ्यूजन को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कहाँ डू और कहाँ डज़ इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं। देखिए, वेयर डू या वेयर डज ही लिव, हमें देखना क्या है सबसे पहले कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी फाइल यानी काम करने वाला कौन है, कौन से मुराद कौन सा पर्सन है। ही हम जानते हैं थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं। वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसी तरह वेयर डू या वेयर डज यू लिव, अब यहाँ पर्सन देखेंगे, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ डू इस्तेमाल होता है। वेयर डू यू लिव, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर अली, थर्ड पर्सन सिंगुलर डॉक्टर। कोई भी सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, यानी मौजूद नहीं है। यूँ समझें कि आसानी से कि आई वी यू के अलावा, आई वी यू के अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट होए, अगर वो सिंगल है तो उसके साथ आपने डज का इस्तेमाल करना है। ये आई नहीं है, ये वी नहीं है, ये यू नहीं है, आई वी यू के अलावा है और सिंगल है तो इसके साथ डज इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह यू सेकंड पर्सन है, फिर उसके अलावा जो भी आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो भी आएगा, चाहे फिर आई है, वी है, यू है या कोई भी प्लूरल है, तो उसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस बात को जहन में रखते हुए अगली एग्जांपल्स को आप आसानी से कर सकते हैं। डू और डज ही नो यू, क्या वो तुम्हें जानता है। सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन है, सिंगल है। डज ही नो यू, डू और डज यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। सब्जेक्ट को देखेंगे, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ डू यू नो मी। इसी तरह डू और डज आई गो टू स्कूल, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ डू, सेकंड पर्सन के साथ डू, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू। देखते हैं डू और डज ही गो, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, डज ही गो। डू और डज ईगल फ्लाई हाई, और यहाँ देखें डू और डज ईगल्स फ्लाई हाई, यहाँ सिंगल है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, यहाँ थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज ईगल फ्लाई हाई, क्या बाज ऊंचा उड़ता है। डू ईगल्स थर्ड पर्सन प्लूरल, डू ईगल्स फ्लाई हाई, क्या बाज ऊंचा उड़ते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज और फर्स्ट पर्सन के साथ डू, सेकंड पर्सन के साथ डू, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई और वी और उससे रिलेटेड तमाम प्रोनाउन, यानी आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन शुमार होंगे। और इसी तरह सेकंड पर्सन यू को कहा जाता है सिर्फ एक यू और इससे तमाम रिलेटेड प्रोनाउंस जैसे यू, यूअर, यूअर सेल्फ वगैरह जो प्रोनाउन हैं ये सारे सेकंड पर्सन में शुमार होंगे। और थर्ड पर्सन में ही सिंगल है, शी भी सिंगल ही है, ही फॉर बॉयज़, शी फॉर गर्ल्स, एंड इट जो हम बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट। इन सब के साथ ये जो सिंगल हैं, कोई भी सब्जेक्ट है वो सिंगल है, वो आई नहीं है, वो वी नहीं है, वो यू नहीं है और थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ डज लगाएंगे, बाकी सब के साथ डू लगाएंगे। देखते रहिए, थैंक यू।